हेलो एवरीवन, कक्षा दूसरी में आपका स्वागत है। बच्चों, आपको पता ही है कि हम हिंदी का रिवीजन कर रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में लिंग के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। लिंग के दो प्रकार हैं। लिंग यानी जेंडर, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। शब्द के जिस पद से या जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि लड़का, और जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो वाक्य लिखे हैं, वो पहले हम पढ़ते हैं। लड़का खेलता है, मोर नाचता है। यहाँ पे देखिए, लड़की खेलती है, मोरनी नाचती है। तो इस वाक्य में हमने देखा कि इस यहाँ पे ये दो वाक्य, यहाँ पे लड़का और मोर, लड़का और ये मोर, ये पुरुष जाति के शब्द है। मोर प्राणी है, पक्षी है, लेकिन यहाँ पे वो पुरुष वर्ग में आता है, लड़का। और यहाँ पे देखिए, लड़की मोरनी। तो इससे हमें पता चलता है कि ये स्त्री जाति के शब्द है और ये पुरुष जाति के शब्द है। इसलिए ये हुए पुल्लिंगी शब्द और ये स्त्रीलिंगी शब्द। ऐसे ही कुछ हम और शब्द जो है वो देखने वाले हैं। तो देखते हैं कि पुल्लिंग वाले शब्द और स्त्रीलिंग वाले शब्द, तो आपको वो पढ़ने में आसानी हो जाएगी। पहला शब्द हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने देखा लड़का लड़की। तो ध्यान में क्या रखना है, लड़का ये पुल्लिंगी है, लड़की ये स्त्रीलिंगी है। मोर पुल्लिंगी है, मोरनी स्त्रीलिंगी है। तो वैसे ही हम और शब्द देखते हैं, ठीक है। अब मुझे आप बताओ, देव ये पुल्लिंगी शब्द है ना। देव ये शब्द पुल्लिंगी है, तो इसका स्त्रीलिंगी रूप क्या होगा? करेक्ट, देवी। क्या होगा? देवी, देव देवी। ठीक है। अब दूसरा शब्द भाई। भाई क्या होगा? बहन। भाई बहन, भाई बहन। दूसरा शब्द लेते हैं, शेर। शेर शेरनी। शेर शेरनी, है ना। बैल। यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, वचन नहीं, ये क्या है? लिंग है। जहाँ पे पुल्लिंग होगा वहाँ पे स्त्रीलिंग लिखना है, स्त्रीलिंग दिया हुआ अगर वहाँ पे पुल्लिंग लिखना है। बैल गाय, बैल गाय। समझ में आया बच्चों किस तरह से लिखना है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग? ठीक है। पिता माता, पिता माता। नौकर नौकर नौकरानी, नौकरानी नौकर नौकरानी। दूसरा शब्द लेंगे हिरन। हिरन क्या होगा इसका स्त्रीलिंगी? वेरी गुड, हिरनी। हिरन
हिरनी, हिरन, हिरनी, माली, माली, मालिन, माली, मालिन, शिक्षक, शिक्षक, शिक्षिका, शिक्षक, शिक्षिका। उसी तरह अध्यापक, अध्यापिका। समझ में आया? अध्यापक, अध्यापिका। धोबी, धोबी, दूसरा शब्द है धोबी, तो क्या होगा? धोबीन, धोबीन। ओके। बालक, दूसरा शब्द है बालक, बालिका, बालक, बालिका, बालक, बालिका। पंडित, पंडित, पंडिताइन, पंडिताइन, पंडित, पंडिताइन। आदमी, आदमी, औरत, आदमी, औरत। समझ में आया बच्चों किस तरीके से लिखा हमने? ओके। दूसरा शब्द है कुमार, कुम्हार, कुमारीन, कुमार, कुमारीन। तो इस तरीके से हमने ये जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाले शब्द है वो हमने लिखे। तो आपको भी क्या करना है बच्चों? अपनी कॉपी में ये सारे शब्द लिखने हैं और 2-3 बार इसे पढ़ना है और इसे हमेशा याद रखना है कि किस तरह से इसका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हो सकता है। अगर हमें एग्जाम में परीक्षा के लिए अगर स्त्रीलिंग रूप दिया जाता है और उसका उलट यानी पुल्लिंग रूप पूछा जाता है तब भी आपको वो समझ में आना चाहिए। इस तरीके की पढ़ाई हमें करनी है। और भी बहुत सारे शब्द इसमें शामिल है तो हम इसका और भी जो शब्द है इसके और भी जो शब्द है वो हम लेने वाले हैं। तो आपको क्या करना है वो सॉल्व करके अपने कॉपी में लिखने हैं। ठीक है बच्चों? तो फिर क्या याद रखना है आपको कि जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंगी कहते हैं और जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हमें स्त्रीलिंग कहते हैं। तो अभी क्या करना है? ये सारे शब्द जो है वो आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और इसे पढ़ना भी है। ठीक है बच्चों? तो क्या करेंगे आप? इसे ध्यान में रखेंगे कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाले शब्द कौन से हैं और इसके बारे में और भी हम अधिक जानकारी लेने वाले हैं। मतलब इसके और भी बहुत सारे शब्द हैं जो कि आपको उसका परिवर्तन करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।